शनिदेव नारद को सुनीति के जीवन में अपने कुदृष्टि के प्रयोग की चेतावनी देते हैं। नारद के आह्वान पर समस्त विष्णु भक्त ग्रह उन्हें आश्वस्त करते हैं। त्याग और समर्पण का महान आदर्श प्रस्तुत करते हुए महारानी सुनीति ने स्वेच्छा से अपने पति और स्वामी उत्तानपाद पर से समस्त अधिकार एकमात्र वत्स राजकुमारी सुरुचि को सौंप दिए। किंतु उसके मन को जो आघात लगा उसका उपचार उसकी धाय माँ सुखिया माई के पास भी नहीं था। उधर पटरानी सुरुचि का अहंकार सुनीति के त्याग और बलिदान से भी संतुष्ट नहीं हुआ। वो कंपिला की पटरानी सुनीति के समस्त अधिकार अपने चरणों में समर्पित करवाने के इच्छुक थी। हर एक से प्रेम करो, हर एक पर विश्वास करो। अपनी वाणी को कटु न बनाओ पटरानी, कटु न बनाओ। महाराज, 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 आप मेरे पति परमेश्वर हैं। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है महाराज। मैं वचन देती हूँ महाराज, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। परंतु क्या पटरानी? परंतु पहले महारानी सुनीति से कहें कि वो अपने वचन का पालन करे। कैसा वचन? महाराज, महारानी सुनीति ने जब मुझे विवाह की स्वीकृति के लिए विवश किया था, तब उन्होंने स्वयं वचन दिया था कि विवाह के पश्चात वे अपने समस्त अधिकार मेरे चरणों में समर्पित कर देंगी। महारानी सुनीति का त्याग संसार के लिए एक महान उदाहरण है सुरुचि। उन्होंने स्वेच्छा से अपने पटरानी पद का त्याग कर तुम्हें वो गरिमा प्रदान की। पटरानी पद त्याग देने से उनके वचन पूर्ण तो नहीं हो जाते? अर्थात मेरे पति परमेश्वर पर मेरा ही एकमात्र अधिकार हो। ये तुम क्या कह रही हो पटरानी? मैं सत्य कह रही हूँ महाराज, और इस सत्य की रक्षा के लिए आप महारानी सुनीति को महल से निकाल दें। यह असंभव है। तुम्हारे आ जाने से सुनीति के अधिकार कम नहीं हो जाते। तनिक उसकी उदारता और महानता पर विचार करो। तुम क्यों बार-बार उसे अपमानित करने पर तुली हुई हो? यदि आप उसे महल से निकालने के इच्छुक नहीं, तो मुझे निकाल दे। मैं ऐसी सौत के साथ एक पल भी जीवित नहीं रह सकती जो मेरे पटरानी पद को ठेस पहुंचाए। यदि वे यहाँ रही तो आप उसके प्रति पक्षपात करते हुए मुझे अपमानित, उपेक्षित और पीड़ित करेंगे, और ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। निर्णय करें महाराज, इसी क्षण निर्णय करें। यह संभव है पटरानी। मैं ऐसा क्रूर निर्णय कदापि नहीं ले सकता। आपको निर्णय लेना होगा महाराज। यदि आप निर्णय लेने में असफल हो गए तो मैं स्वयं राजमहल त्याग करके चली जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, और भविष्य आप पर आरोप लगाएगा। जब पटरानी सुरुचि को त्यागना ही था तो दूसरा विवाह क्यों किया? मुझे ऐसा कठोर निर्णय लेने पर विवश न करें पटरानी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। इस प्रकार हाथ जोड़कर मुझे पापिन न बनाए स्वामी। निर्णय करें, मात्र मेरे पक्ष में निर्णय करें, अन्यथा अब तक तो मेरे हठी स्वभाव से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। निर्णय करें स्वामी, निर्णय करें। असंभव। मैं ये निर्णय नहीं कर सकता। तो मैं अपने कथन को सत्य सिद्ध करने जा रही हूँ। मैं आत्महत्या कर लूंगी। ठहर जाओ। ऐसा कठोर, क्रूर और हृदयहीन निर्णय न लो महारानी। ठहर जाओ, भगवान के लिए ठहर जाओ। महाराज, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, तो चलिए इसी समय सुनीति को महल से निकाल दीजिए। अब सोच विचार ना करें। चले महाराज, चले। हो सकता है भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो। यदि तुम परीक्षा में सफल हो गई तो स्वयं प्रकट होकर तुम्हारे दुख और हर विपदा का अंत करेंगे। एकमात्र
तुम उन्हीं पे विश्वास रखो बिटिया। सत्य वचन, इस संसार में जो कुछ भी होता है जगदीश्वर श्री विष्णु की इच्छा से ही होता है। मैं अपना मन अपने आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु के जप तप व्रत में लगा दूंगी। आओ माई, जगदीश्वर श्री विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो। कपिला देश की भूतपूर्व पटरानी सुनीति को इस मर्यादा का ज्ञान नहीं। जब स्वयं महाराज और पटरानी उसके कक्ष में उपस्थित हो तो उसे खड़े होकर उनका सम्मान करना चाहिए। आप दोनों इस समय यहाँ हमारे कक्ष में? चकित होने की आवश्यकता नहीं है महारानी सुनीति। ये कौन है? महाराज, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं महारानी सुनीति की दाई माँ सुखिया हूँ। सुखिया? तुम महारानी सुनीति के पीहर से आई हो? हाँ पटरानी। अच्छे समय पर आई हो। यूं तो मैं दास दासियों से बात करना अपना अपमान समझती हूँ, किंतु इस समय तुम्हें देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। क्या तुम महारानी सुनीति को अपने साथ ले जाने आई हो? महाराज अब तुम्हारी महारानी को यही कहने पधारे हैं कि अब इस राजमहल में उनके लिए कोई स्थान नहीं। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो सुरुचि, ऐसा ना कहो। मुझ पर ऐसा अत्याचार ना करो। मैं अपने स्वामी के चरणों से दूर नहीं जाऊंगी। मुझ पर ऐसा अत्याचार ना करो। मुझ पर दया करो सुरुचि, भगवान के लिए मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो सुरुचि, भगवान के लिए मुझ पर दया करो। आप मौन क्यों हैं महाराज? क्या हर बात मुझे ही कहनी पड़ेगी? आप स्वयं महारानी सुनीति को महल छोड़ के जाने के लिए क्यों नहीं कहते? मुझे क्षमा कर दो सुनीति, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। तुम्हें पटरानी सुरुचि की बात माननी ही पड़ेगी। पटरानी सुरुचि की बात नहीं, महाराज की इच्छा। मुझ पर दया करें, ऐसा घोर अत्याचार मुझ पर ना करें। पटरानी सुरुचि, मुझे अपने स्वामी की चरण सेवा से वंचित ना करें। स्वामी, कहाँ जाऊंगी मैं? कहाँ रहूंगी मैं? दया करें स्वामी। महाराज, आप अपनी प्रिय महारानी पर अन्याय कर रहे हैं। आप उचित नहीं कर रहे हैं। आप उचित नहीं कर रहे हैं। एक दासी होकर तू महाराज उत्तानपाद को न्याय अन्याय, उचित अनुचित की परिभाषा बताने का दुस्साहस कर रही है। मेरी इच्छा मात्र से तुझे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। यदि तू जीवित रहने की इच्छुक है तो इसी क्षण महारानी सुनीति को राजमहल से लेकर बाहर चली जा दुष्टा। ये पटरानी सुरुचि का आदेश है, अन्यथा। स्वामी, अपने आप को और अधिक अपमानित न कराएं महारानी सुनीति। कृपा करके यहाँ से चली जाएं। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आपका स्वामी विवश है महारानी। हो सके तो मेरी व्यवस्था को समझकर मुझे क्षमा कर दे। चलो बिटिया, उठो।
नारायण नारायण। क्या देख रहे हैं नारद? क्या देख रहे हैं? शनिदेव की इच्छा मात्र से एक परम विष्णु भक्त की ऐसी दुर्दशा देख सदा प्रसन्नचित रहने वाले नारद के मुख पर दुख और क्षोभ देखकर अति आनंद हो रहा है, अति आनंद। देख लिया नारद के संसार की विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक को दृष्टि के स्वामी शनिदेव की इच्छा का परिणाम किस प्रकार उत्तानपाद की पत्नी सुनीति दर दर की ठोकरें खा रही है, देख लिया। शनिदेव, अत्याचार और क्रूरता की भी एक सीमा होती। आप ग्रहों के अधिपति जगदीश्वर भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न सूर्य नारायण के पुत्र हैं। आपके पिता जन जन को प्रकाश और जीवन दान प्रदान करते हैं और आप जब किसी से रुष्ट हो जाते हैं तो उसका जीवन दुख और यातना के अंधकार से स्याह कर देते हैं। नारायण नारायण। सुनीति पर दया करें शनिदेव, वो महान पतिव्रता और सदाचारी नारी है, आप उस पर दया करें। नारद, तो आप अपने आराध्य जगत पालक जगदीश्वर भगवान विष्णु से क्यों नहीं कहते कि वे अपने भक्तों को हमारी भयानक अहंकार युक्त कुदृष्टि के प्रहारों से बचाएं? हैं? नारायण नारायण। प्रतिशोध और शत्रुता का अंत कभी नहीं होता शनिदेव। प्रतिशोध और शत्रुता का अंत कभी नहीं होता शनिदेव। अंत? नारद, अंत तो तभी होगा जब हम अंत की इच्छा करेंगे। अभी तो तुम्हारे जगदीश्वर के विरुद्ध प्रतिशोध और शत्रुता का भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ है और जिस दिन तक इस संसार में एक भी विष्णु भक्त शेष है उस दिन तक यह युद्ध इसी प्रकार चलता रहेगा। नारद, ये तो तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि शनिदेव की प्रतिशोध और प्रतिरोध की भावना कभी नहीं थमती। नारायण नारायण। किंतु शनिदेव। नारद, तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि ये किंतु परंतु जैसे दिशाहीन शब्द शनिदेव को प्रिय नहीं। शनिदेव रूपी धधकते हुई ज्वाला के सन्मुख अपने शब्दों का प्रयोग सावधानी से करो नारद। नारायण नारायण। अपनी धधकती हुई ज्वाला से आप अपने दुराचार को भस्म क्यों नहीं कर देते शनिदेव? क्या कहा तुमने? यही कि संसार की विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियों के स्वामी होकर भी शनिदेव इन क्षुद्र प्राणियों को कष्ट क्यों पहुंचाते हैं? नारद, मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। तुम हर बात में अपना अर्थ जोड़कर इधर से उधर लगाने में प्रसिद्ध हो। सुनने के इच्छुक हो कि हम इन शूद्र प्राणियों को कष्ट क्यों पहुंचाते हैं? अवश्य शनिदेव, अवश्य। नारायण नारायण। नारद, तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है, क्षीण। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि वैकुंठ के महासम्मेलन में हमने कहा था कि त्रिदेवों और त्रिदेवियों से निराश होकर जो व्यक्ति हमारी पूजा, आराधना, जप, तप, व्रत करेगा हम उसे इच्छुक फल अवश्य प्रदान करेंगे। हम उसे अपना शरणागत मानकर उसके समस्त कष्ट समाप्त कर देंगे। जाकर कह देना अपने विष्णु भक्तिन सुनीति से कि वो विष्णु भक्ति छोड़कर हमारे शरण में आ जाए, भाग्य विधाता शनिदेव के शरण में। आपके शरणागत भैया और साढ़े साथी की दिन प्रतिदिन होने वाली दुर्दशा से मैं भली भांति परिचित हूँ शनिदेव। क्या कहा तुमने?
क्या कहा तुमने नारद? शनिदेव, मैं तो आपकी विध्वंसक शक्तियों की प्रशंसा कर रहा था। नारद, तुम तो कहते थे कि संसार के नियंता जगदीश्वर श्री विष्णु हैं और हम उन्हीं के इच्छा से प्राणियों को दंड देते हैं, हाँ? तो क्या सुनीति को भी दंड हम उस छलिया विष्णु के इच्छा से दे रहे हैं? शनिदेव, सत्य तो यही है। नारद, हम शनि देव हैं। हम अपने इच्छा से प्राणियों को उनके कर्मों का दंड देते हैं। हर प्राणी को जीवन में एक बार हमारी महादशा से निकलना ही पड़ता है। इसी कारण हम इस संसार के भाग्य विधाता हैं। भाग्य विधाता शनिदेव। विष्णु भक्त उत्तानपाद के परिवार की दुर्दशा देखकर तुम्हें विश्वास हो ही गया होगा, और यदि ना हुआ हो तो जाकर कह देना अपने विष्णु से कि वो अपने भक्तों की भक्ति की रक्षा कर ले। मैं शनिदेव हूँ, शनिदेव।